बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था डेविड। डेविड का मन हमेशा बेचैन रहता। उसके दिमाग में हर वक्त ढेरों सारे विचार आते जाते रहते थे। कभी वह अपने अतीत की यादों से दुखी हो जाता तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता। उसका मन एक आंधी की तरह था। न उसे सुकून मिलता, न नींद आती और न ही मुस्कुराना याद था। एक दिन डेविड ने सुना कि पहाड़ियों के बीच बसे एक ही गांव में एक बूढ़े ज्ञानी पुरुष रहते हैं। लोग कहते थे कि वे पहले शहर के मशहूर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने हजारों लोगों को शांति का रास्ता दिखाया। अब बुढ़ापे में वे सब कुछ छोड़कर प्रकृति के बीच शांति से जीवन बिता रहे थे। डेविड के दिल में एक उम्मीद जगी कि शायद यही मुझे मदद कर पाएंगे। वह लंबी और थकाऊ यात्रा करके उस गांव तक पहुंचा। वहां उसने देखा एक छोटा सा घर, चारों ओर हरियाली। आंगन में एक बुजुर्ग चुपचाप किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और सुकून झलक रहा था। डेविड ने पास जाकर कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। विचार मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य दूंगा। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और डेविड को देते हुए कहा, इस मोमबत्ती को लेकर नीचे बसे गांव का पूरा चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे चाहे जो भी हो यह लौ बुझनी नहीं चाहिए। डेविड ने इस चुनौती को स्वीकार किया और धीरे धीरे चल पड़ा। हवा के हल्के हल्के झोंके से लौ बार बार डगमगाने लगी। तेज हवाओं से उसने हाथों से लौ को ढककर बड़ी सावधानी से कदम कदम बढ़ाए। उसका सारा ध्यान केवल उस लौ को बचाने पर था। रास्ते में न उसने पेड़ों के बीच से झांकती सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी देखी, न ही पंछियों का मधुर संगीत सुना, न लोगों और उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसका पूरा मन बस उस छोटी सी लौ पर केंद्रित था। काफी देर बाद जब लौ को सुरक्षित लेकर लौटा तो उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया। मोमबत्ती अभी भी जल रही है। तो बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए और पूछा, अच्छा, लेकिन क्या तुमने रास्ते में सूर्यास्त के रंग को देखा? क्या तुमने जंगल का वो मधुर संगीत सुना? क्या तुमने पक्षियों को घोंसले में लौटते हुए देखा या फिर गांव के लोगों को देखा? डेविड ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मेरा ध्यान तो केवल लौ को बचाने पर था। वे बुजुर्ग ने शांति से कहा, यही रहस्य है मेरे बच्चे। जब मन पूरी तरह वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है तो न तो अतीत की पीड़ा रह जाती है, न भविष्य का भय। जैसे तुमने इस लौ की रक्षा की, वैसे ही तुम्हें अपने मन के ध्यान की रक्षा करनी होगी। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। यह सुनकर डेविड की आंखें चमक उठी। अब उसे समझ आ गया कि असली शांति तब मिलती है जब हम केवल और केवल वर्तमान में जी रहे होते हैं। वे गुरु को प्रणाम कर अपने गांव लौट गया। अब की बार
उसने डूबते सूरज की लालिमा देखी, हवा की ठंडी सरसराहट महसूस करी और पक्षियों की चहचहाहट सुनी। अब वह वैसा बेचैन युवक नहीं था। उसके भीतर एक नई शांति जन्म ले चुकी थी। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है। हम या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन जीवन न कल में है न आने वाला है। जीवन तो सिर्फ और सिर्फ आज में है। जिस क्षण में पूरी तरह जीने लगते हैं, हमारे भीतर का तूफान शांत हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और जीवन सच में सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो अतीत को छोड़िए, भविष्य की चिंता मत कीजिए और बस वर्तमान क्षण में ही जिए। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो अतीत को छोड़ दीजिए और भविष्य की चिंता मत कीजिए और सिर्फ वर्तमान में जिए। और यही असली सुख और शांति का मार्ग है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन मिलते हैं ऐसे ही एक पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ।